I am here to discuss about how to keep our mental health in place during the period of crisis. And I will be using both Hindi and English so, so that it is a takeaway for everyone and everyone is able to understand. Okay. So my name is Prakriti. I am a mental health expert. I am a psychologist by profession. I have been practicing in my field for 4 or 5 years. Before jumping on to the issues that people are facing at this point, I want to ask you all of you that have you ever wished as a student, as a school going student, have you ever wished कि काश हम लोगों को एक महीने का ब्रेक मिल जाता, टाइम मिल जाता पढ़ाई करने के लिए और एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ने के लिए? क्या आपने कभी भी ऐसा सोचा है? एंड एज अ कॉलेज स्टूडेंट, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि काश मुझे सब कुछ यहाँ पे रुक जाता, टाइम रुक जाता है एंड आई वुड गेट टाइम टू वर्क ऑन माई स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, डूइंग इंटर्नशिप, प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम? कभी आप लोगों ने सोचा है? एंड एज अ प्रोफेशनल, आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, हैव एनी ऑफ यू एवर थॉट कि काश हमें वर्क फ्रॉम होम 1 या 2 दिन मिल जाता वीक में, every week? And I am getting the response that yes, all people have thought like that. पेरेंट्स ने सोचा काश हमारे पास ज़्यादा टाइम होता, हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा बॉन्ड कर पाते. Yes, all of us somewhere many times, like जो जागृति is saying that many times we have thought about this. So I want you all to understand how human mind works. अभी क्या हो रहा है, हमने ये बहुत बार सोचा है और हमें ये अपॉर्चुनिटी अभी मिली है कि हम काम कर सकते हैं. अभी हमें ये टाइम मिल गया कि ओह वाओ, आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू डू सो मैनी थिंग्स. बट नहीं, हम कर क्यों नहीं पा रहे? दैट्स वेयर आवर साइकोलॉजी प्लेज अस, हमारा माइंड. हमें जब ये चीज़ें चाहिए थी तब ये था कि मुझे ये चीज़ें चाहिए बिकॉज इट इज़ समथिंग आई वॉन्ट राइट नाउ, आई विश फॉर इट. राइट नाउ इट इज़ गिवन टू यू कि आप लॉकडाउन के अंदर हैं, इसलिए आपको इसमें काम करना है. तो जब हम पे कुछ इम्पोज हो जाता है तो हमें रिबेल वाली फीलिंग आती है. ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि हम सबको इसी तरीके से नहीं चाहिए था कि हमें लॉकडाउन के अंदर बिठा दो और हम लोग बाहर नहीं जा पाए. बट दिस इज़ समथिंग वी वॉन्टेड in a different way, and now we have the opportunity in our hand to utilize the time, but we are not able to do that. So I am here to help you how to do that. Right now हमारा ब्रेन रिबेल कर रहा है, हमारा माइंड रिबेल कर रहा है हमारे साथ कि मैंने ये नहीं मांगा था, मुझ पे इम्पोज किया गया है, मेरी फ्रीडम और मेरी एजेंसी मुझसे छीन ली गई है. So we are finding it difficult to deal with this situation. So what we can do, we can understand our mind, how it works, and don't let it play you. It is your mind. So we can make it work. We can understand कि ये चीज़ें हमें भी चाहिए था. And जब भी हमें कुछ चीज़ पे काम करना होता है, there is one way to make things work. We all have 3 options. One is we can whine about things. हम रो सकते हैं चीज़ों के बारे में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वो हम रो सकते हैं चीज़ों के बारे में. देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ वी एक्सेप्ट कि ओके यही सिचुएशन है एंड एवरी वन इज़ गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन बिकॉज हम सब लोग ह्यूमन बींग्स हैं. यू, मी, ऑल ऑफ अस आर. एंड जब अनसर्टेनिटी आती है तो वी डू फील एंशियस, वी डू फील स्ट्रेस्ड. But how do we deal with it? We can accept it that okay, I am feeling stressed. क्या फील हो रहा है मुझे, कैसे मैं इसको लेबल करूँ, and how do I work with this? This is one. Second is that we take some action. कुछ जगहें हैं जहाँ पे हमें अभी एक्शन नहीं ले सकते, जैसे कि हम बाहर नहीं जा सकते. But what can we do? We can utilize the time we have in our hand. And हर सिचुएशन का हमें ये सोचना पड़ेगा, हर सिचुएशन में, लाइफ में हर सिचुएशन में एक अच्छा और बुरा पहलू हर सिचुएशन में होता है. नेगेटिव्स हैं इस सिचुएशन के. एंजाइटी है, आइसोलेशन है, रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ रहे हैं,
लोगों के साथ कैसे काम करना है, सब बहुत सारे इश्यूज़ हैं. देयर इज़ अ पॉजिटिव साइड दैट यू हैव द टाइम टू वर्क ऑन थिंग्स राइट नाउ एंड इट इज़ इन योर हैंड. आपको किस चीज़ पे काम करना है. डू यू वॉन्ट टू फोकस ऑन द नेगेटिव और डू यू वॉन्ट टू फोकस ऑन द पॉजिटिव. आई एम हेयर टू हेल्प यू फोकस ऑन द पॉजिटिव. And I will share some facts with you. It takes 21 days to build a habit and 90 days to build a lifestyle. This is a 21-90 days rule. So you have so much time to build on things. And why is it important that we focus on mental health at this point? It is important because mental health affects our body, our immunity system. कोरोना वायरस के टाइम पे आप लोगों को हमें यही बोला जा रहा है, बूस्ट योर इम्यूनिटी. हाउ कैन वी बूस्ट आवर इम्यूनिटी? बाय फीलिंग गुड, बाय वर्किंग ऑन आवर मेंटल हेल्थ. सो आई विल गिव यू दिस एग्जाम्पल ऑफ न्यूरो इम्यूनोलॉजी. देयर वाज दिस एक्सपेरिमेंट एंड देन आई विल जम्प टू द इश्यूज. देयर वाज दिस एक्सपेरिमेंट कि लोगों को, देयर वाज दिस टू ग्रुप्स एंड ऑल ऑफ देम हैड इश्यूज विथ हार्ट आर्टरीज वर ब्लॉक्ड. देयर हार्ट आर्टरीज वर ब्लॉक्ड. एक ग्रुप को दिखाया गया कि आपके हार्ट की आर्टरीज काम कर रही है. दूसरे ग्रुप को दिखाया गया कि ठीक है, जैसा था रियलिटी उन्हें बता दी गई. जो फर्स्ट ग्रुप था जिसको हर दिन दिखाया जा रहा था आपकी हार्ट की आर्टरीज काम कर रही है, उनकी हार्ट की आर्टरीज एक्चुअली कुछ टाइम में काम करना शुरू करने लग गए. सो इतना पावरफुल है हमारी मेंटल हेल्थ. सो नाउ let's try to get to the issues that we are facing. And I am getting questions that how can we have positive habits. So first I will discuss the issues and then let's jump to how can we deal with them. So there are a lot of issues that people are facing, जैसे कि anxiety and stress. Anxiety and stress translate हो रहा है frustration में and irritation में, right? सो फ्रस्ट्रेशन में हो रहा है. एंड देन एंगर कि हम लोग वी आर लूजिंग कंट्रोल. सो एंगर है. होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस भी फील हो रही है लोगों को बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन दैट वी आर गोइंग थ्रू. देयर इज फियर एंड फोबिया ऑफ डेथ, ऑफ गेटिंग द इन्फेक्शन. एंड फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम इज गेटिंग लेस प्रोडक्टिव. बोर्डम है, प्रॉब्लम विद मेंटेनिंग फ्रेंडशिप. सो the feeling disconnected from people. So these are the issues that I am going to talk about. So a lot of people that they are facing with anxiety and stress, and how can we work on it? So listen to me carefully. Anxiety and stress are normal body reaction जो हम सबको होता है. Every one of us go through this. सबको होता है कि कभी एंजाइटी हो रही है, कभी स्ट्रेस हो रहा है. सो इट इज़ नॉर्मल. एंड ऐसे अनसर्टेन टाइम में जब हमें पता ही नहीं कि क्या करना है एंड वी आर फेसिंग दिस, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. बट अगर ये हमारे रोज़मर्रा के काम के साथ इंटरफेयर कर रहा है, देन इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, और नॉट गुड फॉर आवर इम्यूनिटी सिस्टम, नॉट गुड फॉर अस. एंजाइटी के कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, लाइक स्टमक पेन होना, नौशिया होना, डाइजेशन में ट्रबल होना, हेडेक होना कॉन्स्टेंटली, इंसोम्निया कि आपको सोने में प्रॉब्लम होना, वीकनेस या फटीक होना, स्वेटिंग होना. तो ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं. एंड देयर आर सम टेक्निक्स दैट आई विल टेल यू दैट वी कैन वर्क ऑन. फर्स्ट, अपना जो आप न्यूज़ इनटेक है वो कम कीजिए. हैव 1 hour in a day. यूज़ अ रिलायबल सोर्स that you can see, just 1 hour. क्योंकि the best that you can do is that you stay home and you are already doing it, right? You all are already staying home. So what you can do, a news intake कम करना है, listen to just reliable source. That is tip number 1. Then tip number 2 for anxiety is we call it sensory calming. हमारी सेंसेस, आईज, नोज, ईयर्स, सब लोग अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं. वी नीड टू काम देम डाउन. वी कैन लिसन टू मेडिटेशन, कैन लिसन टू द रिवर फ्लोइंग. सेंसेस को रिलैक्स करने की ज़रूरत है.
There are many sources which are available online, and we will share with you those sources through your leave the emails and we will share the sources with you. तो आप वो मेडिटेशन सुन के, वो सॉन्ग सुन के, it will help decrease the overstimulation that you are going through. Then the other second technique is breathe work. Work on your breathing. If you are feeling very anxious, start focusing on your breathe. Take breathe in, take it out. Okay? Breathe in, breathe out. That is technique number 2. Technique number 3 is grounding technique. Grounding technique. तो ग्राउंडिंग टेक्निक में क्या होता है, आप अपने आसपास देखिए एंड फाइंड 3-4 थिंग्स दैट यू कैन लाइक ट्राई टू फाइंड ब्लू कलर थिंग्स इन योर हाउस जो भी दिख रही है. इससे फ़ायदा ये होता है, इट ब्रिंग्स यू बैक टू दी प्रेजेंट, जिससे क्योंकि हम अभी पास्ट में जी रहे हैं या फिर फ्यूचर में जी रहे हैं, इट ब्रिंग्स अस बैक टू द प्रेजेंट कि अभी क्या चल रहा है. ओके, दैट इज टेक्निक नंबर 3. Technique number 4 is meditation, or you can try yoga as well. It helps in anxiety. But I will suggest meditation या yoga करने के लिए you take some help from a specialist so that you are able to, क्योंकि उसके diverse effect भी हो सकते हैं, तो meditation को थोड़ा सा संभल के कीजिएगा. And this is how you can deal with the anxiety. कुछ amount of anxiety feel करना is important, it is necessary. बट टू मच हो रहा है तो यू कैन वर्क ऑन दीज थिंग्स. ओके, नाउ लेट अस गो टू रूटीन. सबसे बड़ी जो एक इशू आ रहा है विच इज़ अनसर्टेनिटी एट दिस पॉइंट. वी आर फीलिंग अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर, वी आर फीलिंग अनसर्टेन. वी ह्यूमन्स नीड टू, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डील विद अनसर्टेनिटी. वी वॉन्ट सम स्ट्रक्चर इन आवर लाइफ. जब आप स्कूल जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, जब आप कॉलेज जाते हैं, जब हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, एक रूटीन होता है हर दिन के लिए, राइट? अभी एक रूटीन मिसिंग है. अब हमारा माइंड कैसे फंक्शन कर रहा है? जब हम घर पर होते हैं हमारे माइंड को लगता है ओके आज संडे है या सैटरडे है, एंड राइट नाउ हम सब लोग घर पर हैं, तो हमारा माइंड को लग रहा है ओके हर दिन ही संडे है, हर दिन ही सैटरडे है. तो उसके लिए एक रूटीन मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है. एंड हाउ डू वी हेल्प आवर माइंड विद दैट, हेल्प आवर सेल्स विद दैट? सी, यू कैन हैव अ मॉर्निंग रूटीन. देयर इज दिस रूल 1 2 3 4 5 रूल. अलार्म बजते ही 1 2 3 4 5 यू आर आउट ऑफ योर बेड. दैट रूल वर्क्स. क्वारंटाइन टाइम में नहीं, अदर देन दैट ऑल्सो यू शुड अप्लाई दिस रूल इन मॉर्निंग. नाइट के लिए what you are supposed to do, नाइट के आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. जब हम लोग कोई अलार्म लगाते हैं और वो अलार्म कहीं पे भी बजने लगता है तो हमें एंजाइटी हो जाती है, फिर हमें इरिटेशन होने लगती है कि नहीं यार उठना पड़ेगा अब हमें, राइट? सेम ट्रिक काम करती है हमारे नाइट के लिए. रात को सोते वक्त आप कोई भी एक मेडिटेशन या फिर सेल्फ वर्क का गाना या फिर कुछ भी मेडिटेशन सुन सकते हैं. आई विल शेयर दोज लिंक विद यू, आई हैव दोज लिंक्स. आप वो सुन के सो सकते हैं. क्या होगा उससे? स्लीप एंड दिस मेडिटेशन सॉन्ग विल गेट एसोसिएटेड इन योर माइंड. फर्स्ट टाइम आपको बहुत नींद आ रही है और आपने ये गाना सुना, एसोसिएशन हो गया. सेकेंड टाइम आपको बहुत नींद आ रही है और आपने ये गाना सुना, एसोसिएशन हो गया. दिस एसोसिएशन विल हेल्प यू. दिस एसोसिएशन आपको सोने में हेल्प करेगा. सो डू दिस फॉर योर सेल्फ, कि आप वो एसोसिएशन बना के रखें कि आप ये सोते हुए सुने. एंड हर दिन, सेकेंड इज दैट हर दिन आप अपने लिए स्मॉल गोल्स रखें हर दिन के लिए, कि मुझे सुबह उठना है इस टाइम पे, आई विल टेक अ बाथ टुडे, आई विल डू दिस वर्क टुडे. 3-4 गोल्स. ऐसे क्या होता है जब आप छोटे छोटे गोल्स को टिक करते हैं हर दिन, इट मेक्स यू फील कि आपने कुछ अचीव किया है. एंड हम लोग फ़ोन्स को भी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें वो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन देता है. तो एवरी टिक जो आपने काम किया है, इट विल गिव यू इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, इट विल मेक यू फील आपने कुछ अचीव किया है दिन में. सो एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वाटर इनटेक, पानी पीते रहिए. एंड सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल टेल यू वाई. हमारे साइकोलॉजी में देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट, देयर इज़ अ डिसऑर्डर
सीजनल डिप्रेशन। सीजनल डिप्रेशन होता है विंटर्स में, बिकॉज विंटर में सनलाइट नहीं होती, एंड वी नो दिस एज अ फैक्ट कि सीजनल डिप्रेशन होता है। जब आप घर पर रहते हैं और आप बाहर नहीं जा रहे, सनलाइट नहीं मिल रही, इट विल इंटरफेयर विद हाउ यू आर फीलिंग, बिकॉज लाइट, सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए फंक्शन करने के लिए। सो गो आउट, टेक दैट, try to see that sunset, sunrise. Make it a habit that you see the sunset and see the sunrise. Okay? And now coming to third point, how can you deal with the issues? Third is, अभी बहुत लोगों को रियलाइज़ हो रहा है that we are privileged enough. जैसे हम लोग वेबिनार पे बात कर पा रहे हैं, there are people जिनके पास इतने privileges नहीं हैं, so काफ़ी लोगों को गिल्ट भी हो रहा है कि हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं। दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ यंग पीपल आर सेइंग कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हमें गिल्ट हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं? हार्वर्ड की एक स्टडी थी कि अगर हम दूसरों को हेल्प करते हैं तो वी फील गुड अबाउट आवर सेल्व्स, राइट? तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गिव फूड टू एनिमल्स, यू कैन गिव फूड टू सम सिक्योरिटी गार्ड। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आप ये कर सकते हो। कॉल योर एल्डरलीज, कॉल एल्डर पीपल, call your friends and colleagues who are living alone, call them, talk to them, okay? And then the fourth issue that especially जो हमारे young people लोग हैं वो फेस कर रहे हैं, relationship issues. They are facing that relationships में हम कैसे connected रहें, कि हम lose कर रहे हैं relationship से touch. One thing is, you need to realize कि human interaction, communication बहुत important है हमारे लिए. And how can we do it? Schedule 15 to 30 minutes. 15 to 30 minutes every day. Interact with anyone. A friend, girlfriend, your senior, junior, anyone. Interact and try to prefer video call. Because हमें वो interaction बहुत important है. And we need to realize that. So, and people who are working from home. So this is particularly for the people who are working from home. See, अपना आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा इस तरीके से कि आप अपने टाइम को सेट करिए। व्हेन यू आर गोइंग टू ऑफिस, यू गेट रेडी, राइट? आप यू टेक बाथ रेगुलरली, यू गेट ड्रेस्ड फॉर योर ऑफिस, गेट ड्रेस्ड फॉर योर वर्क एंड हैव अ डेफिनेट वर्क प्लेस कि मैं यहीं पर बैठ के काम करूँगा या करूँगी, दिस इज़ माई वर्किंग प्लेस। क्योंकि हमारा माइंड वर्क प्लेस से भी एसोसिएट करता है। इफ़ वी कीप ऑन चेंजिंग आवर वर्क प्लेस, देन हमारे माइंड को भी समझ नहीं आता, स्टेबल नहीं फील करता। एंड जब अनसर्टेन टाइम चल रहा है, वी वॉन्ट सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, वी वॉन्ट सम स्ट्रक्चर। सो गिव योर सेल्फ द स्ट्रक्चर दैट दिस इज माई ऑफिस स्पेस, दिस इज वेयर आई सिट व्हेन आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई ऑफिस थिंग्स। And set your time कि 10 to 6 p.m. I will do my work. This is my office time. After that I'm free. So that you can feel, you can enjoy the time after that. Okay? And the fifth tip is journaling. See, there are some positive ways that we can see this time. We can understand. ये आज तक कभी नहीं हुआ है कि इतना क्वारंटाइन या फिर लोग घर पे रह रहे हैं, इतने सारे लोग घर पे रह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। दिस इज़ अ हिस्टोरिकल टाइम एंड दिस माइट नॉट हैपन इन फ्यूचर ऑल्सो। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास अभी एक अपॉर्चुनिटी है। इट इज़ अपॉन अस कि हम उसको कैसे देखना चाहते हैं। हमारे पास अभी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। दिस इज़ हिस्टोरिकल, ये कभी नहीं हुआ है, कभी होगा नहीं। So we can start doing things for it. हम journaling कर सकते हैं. We can start writing this down कि आज मेरे को ऐसा feel हुआ. And you never know, you might publish a book. You can write. So many people are making YouTube channels. So many people are working on their blogs. So many people are doing so many things. So this is the time that you can utilize, right? So now I will be going, so after this part I will be taking particular issues of people that I am getting, okay? So I'm going into particular populations, okay? First is students. So hi to all the students who are here, who have joined. So students जिनके अभी एग्ज़ाम्स शायद ख़त्म नहीं हुए सारे के सारे,
एंड उनको अभी स्ट्रेस हो रहा है कि हमारे एग्ज़ाम्स नहीं ख़त्म हुए। वन थिंग, क्या आपने कभी भी ये विश किया था कि ऐसा हो कि आपके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाए? किया था तो दिस इज़ मैजिकल दैट दिस इज़ हैपनिंग राइट नाउ। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड आप क्या कर सकते हो। सी, अगर आप 12th में हो एंड यू वांट टू फिगर आउट कि आगे आपको क्या करना है, ट्राई टू टॉक टू पीपल, ट्राई लिसनिंग टू यूट्यूब चैनल्स विच कैन हेल्प यू गेट सम इंसाइट कि आपको आगे क्या करना है। ट्राई कनेक्टिंग टू दोज पीपल जो अभी आपको हेल्प कर सकते हैं। Someone wants to do psychology, they can connect with me, and this is what Stride Ahead works with, कि we connect people with mentors. So if someone wants to do psychology, connect with me. Someone wants to do economics, connect with someone else and talk to them. अभी सब लोग ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं. यूटिलाइज दिस टाइम, राइट? And then going to college students, there are so many things that college students can do. Read articles, write papers. Writing papers will help you work on your future. आपको कहीं पे भी जाना है, if you have written a paper, you have published it, you are ahead of the game, right? And then look for online internships. Start looking for online internships. You can talk to us, we can help you connect with online internships. Then पेरेंट्स जिनके यंग बच्चे हैं, सी आपको समझना पड़ेगा पहली बात कि पेरेंट्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि बच्चों के साथ इट इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट, उन्हें भी नहीं पता है व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, राइट? एंड वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस कि ठीक है बच्चे इस चीज़ से गुजर रहे हैं, वी नीड टू गिव देम सम टाइम. इट इज़ द टाइम दैट यू कैन वर्क ऑन सेल्फ अवेयरनेस. यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन सेल्फ अवेयरनेस and let them work, connect with them, have a time that you आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनके साथ खेल रहे हैं, this will help. And people who are disconnecting from relationships, try to schedule 15-20 minutes of talking, write something to each other, get creative at this point. This is the time when you can get creative. And now since आई थिंक हमें थोड़ा इंटरेक्शन बनाना चाहिए बिकॉज दिस इज़ वट वी आर मिसिंग. सो देर इज़ विशु गुप्ता हु हैज़ दिस क्वेश्चन, हाउ टू गेट बेटर स्लीप एट नाइट स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, बिकॉज वी sometimes we stay awake late at night and wake up late in the morning. Okay, so Vishu, I will take up your question. So what can we do कि हम जल्दी उठें? और फर्स्ट इज़ कि देखो हमें समझना पड़ेगा दिस इज़ अनसर्टेन टाइम, हमें हमारा शेड्यूल रूटीन सब मेसअप हो गया है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड धीरे धीरे करके हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा. हाउ डू वी स्टार्ट वर्किंग? यू कैन स्टार्ट वर्किंग बाय दिस कि अगर आप लाइक आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई क्लाइंट्स पेशेंट्स येस्टरडे, ही वॉज टेलिंग मी कि मैं अभी 6 या 7 AM पे सोने जा रहा हूँ. वट कैन यू डू? अगर आप 6 AM पे सोने जा रहे हैं, वट यू कैन ट्राई टू डू, आज 6 की जगह 5 AM पे सोने की कोशिश कीजिए. लिसन टू दिस मेडिटेशन. उसके आई विल सेंड यू द लिंक्स ऑफ दीज मेडिटेशंस कि आप उनको सुनिए और आप उनको सुनते सुनते सो सकते हैं. देन आपका माइंड जो मेडिटेशन होगी और स्लीप होगी उसको एसोसिएट कर लेगा विथ टाइम. अगर आप 5 o'clock आपने 2 दिन ट्राई किया, 5 o'clock सो गए, ट्राई डूइंग दैट कि आप 4 o'clock सो रहे हैं, फिर 3 o'clock. धीरे धीरे यू नीड टू गो बैक टू योर नॉर्मल शेड्यूल, नॉर्मल रूटीन, क्योंकि अगर रूटीन प्लेस में नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी लोगों को. एंड रूटीन इज़ समथिंग दैट विल गिव यू स्ट्रक्चर एंड मेक यू फील कि हाँ देयर इज़ समथिंग दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड इन फ्यूचर. सो आर देयर एनी क्वेश्चन दैट you people want me to take before I go ahead? Okay, so I will go ahead. If there are any questions, please post them so that I can take them up. Okay. Okay, so there is Pratyush who has said, I can't focus at one thing at a time. Okay, so this is, thank you for the question. This is quite valid at this point क्योंकि distraction बहुत है. सबसे बड़ा distraction तो हमारे phones और laptops हैं. See Pratyush, what you need to do, we need to set a time for our screen.
कि हम कितना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। हमें अपने पूरे दिन आप नहीं पढ़ सकते। आप लोग सोच के देखिए, नॉर्मल डे पे भी क्या आप पूरे दिन पढ़ते थे? आप पढ़ाई करते थे 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे। तो वही करने की ज़रूरत है आपको। पूरे दिन पढ़ने का मत सोचिए। फोकस, 1 घंटा मुझे अपना फ़ोन दूर रखना है और मुझे इतने पार्ट करना है। ऐसा नहीं कि 1 घंटा पढ़ना है, मेरे को 5 पेजेस पढ़ने हैं। तो फोकस ऑन दिस कि 5 पेजेस पढ़ना है, इतने से इतना मुझे कवर करना है। वो आपको हेल्प करेगा। एंड सबसे अच्छा ये जो आई सजेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स जो भी पढ़ाई कर रहे हैं कि आप एक ग्रुप बना सकते हैं एंड चेक ऑन ईच अदर कि ठीक है 11 o'clock हम 11 AM पे हम लोग एक दूसरे को जूम कॉल करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें ये पढ़ाई करनी है। एंड हम लोग पढ़ाई करने के बाद कि ठीक है अब मुझे फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी का सोशल साइकोलॉजी पढ़नी है, मुझे इसके एक चैप्टर पढ़ना है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ओके 11 AM हम लोगों की कॉल हुई, उसके बाद हमने ब्रेक लिया, हमने बात की। 5 o'clock हम एक दूसरे से अपडेट लेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम अकाउंटेबल रहे। एट दिस पॉइंट हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं फील होती। हम कॉलेज जाते हैं, हम अकाउंटेबल फील होता है कि ठीक है मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरे को प्रोफेसर को ये असाइनमेंट देना है, मुझे क्लास के लिए पढ़ने जाना है। व्हाट डू वी नीड टू डू? फिगर आउट। वी नीड टू बी अकाउंटेबल कि कोई हमसे पूछे। अपना खुद का ग्रुप बनाओ एंड स्टार्ट बीइंग अकाउंटेबल। दिस इज़ द बेस्ट यू कैन डू। एक दूसरे की हेल्प करो एंड दिस इज़ द टाइम वी ऑल रियलाइज कि हम लोग हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की। एंड इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन, if there are any questions you can ask. Thank you Pratyush for your question and Charu as well कि पढ़ाई पे फोकस कैसे करें। So I will repeat, अपना ग्रुप बनाओ जिसमें आप लोग 4-5 लोग हों। बी अकाउंटेबल कि इस टाइम से इस टाइम हमें पढ़ना है, इतनी पढ़ाई करनी है। नीड टू रियलाइज, वी नीड टू रिमेंबर 3 things which are very important that we need to remember. Try to see the positive side of the thing, that is situation that is happening right now, because it is in our hand कि हम positive देखें या negative. Understand this that it is हम सबको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इंटरनेट कितनी सारी चीज़ों को चेंज कर सकता है। ग्लोबली हम लोगों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इंटरनेट कैन चेंज सो मैनी थिंग्स, राइट। एंड दिस इज़ द टाइम जब हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। वी कैन एक्सप्लोर आवर क्रिएटिविटी कि हम कैसे चीज़ों पे काम करना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मेकिंग अ वेबिनार, आई हैड टू गेट क्रिएटिव। मैंने कभी फ़ोन पे सेशंस नहीं लिए, काउंसलिंग सेशन, बट क्योंकि यू नीड टू गेट क्रिएटिव। एंड देयर इज़ अ कोट, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल रीड अ कोट टू यू पीपल। डार्विन का कोट है ये, चार्ल्स डार्विन। It is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change. It is the one that is most adaptable to change. And Darwin says it. Survival of the fittest. So we need to realize कि हम कितना इस चेंज से अडेप्ट कर रहे हैं। First 1 week was difficult for me as well. नहीं समझ आ रहा था कैसे करना है, बिकॉज हम में से कोई ट्रेन नहीं है इस चीज़ के लिए कि कैसे। एनजाइटी के लिए हैं, स्ट्रेस के लिए हैं, बट दिस इज़ समथिंग वी डिड नॉट नो कि क्या होने वाला है अब हमारे साथ आगे, एंड अभी भी नहीं पता, बट दैट इज़ द टास्क। वही तो हमें करना है कि हमें नहीं पता, हमें उसी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है कि हम कैसे अपने शेड्यूल जो रूटीन है, हमारे ब्रेन को अभी लग रहा है सैटरडे एंड संडे नहीं, हमारा हर दिन संडे की तरह है, तो हम कैसे अपने 5 डेज़ को या 6 डेज़ को रूटीन में लेकर आएँ, फिर से बैक टू रूटीन लेकर आएँ। इट कैन बी डन ओनली व्हेन वी ट्राई टू focus on things. First, sunlight is very important. Drink water. Have a time. Have a friend. उठा रहे हो, कॉल अ फ्रेंड। आप टाइम पे उठते हो, कॉल अ फ्रेंड।
मेक दिस ह्यूमन चेंज, वी आर कम्युनिटी, तो मेक ईच अदर रियलाइज कि हाँ हम कम्युनिटी में काम कर पाएँ. एंड इफ देर आर सम क्वेश्चन दैट पीपल वॉन्ट टू आस्क, बिकॉज देयर वाज दिस क्वेश्चन कि हम लोग फोकस कैसे करें चीज़ों पे. फोकस ऐसे कर सकते हैं कि वी कीप आवर फोन्स असाइड फॉर 1 आवर 2 आवर. एंड इस चीज़ से एक थोड़ा रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनको दिक्कत आती है कि फ़ोन्स अगर साइड में रख देते हैं, उनका पार्टनर कॉल, तो दिस इज़ 1 और 2 आवर्स दैट आई एम फोकसिंग ऑन दिस वर्क, तो मैंने अपना फ़ोन साइड में रखा है. इन्फॉर्म द पीपल कि मैं ये कर रहा हूँ. स्टार्ट जॉइनिंग ऑनलाइन कोर्सेज, स्टार्ट डूइंग ऑनलाइन इंटर्नशिप्स, स्टार्ट गोइंग टू प्लेसेस जहाँ पे अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आई हैव नो वर्क राइट नाउ, मैं शेड्यूल नहीं मेंटेन कर रहा, जॉइन एन इंटर्नशिप. वो इंटर्नशिप आपको हेल्प करेगी कि ठीक है 10 बजे तो मुझे उठना ही है, तो मैं अकाउंटेबल हूँ. अकाउंटेबिलिटी एंड रूटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट. अगर हम किसी चीज़ से अकाउंटेबल नहीं होंगे, हमारा कुछ करने का मन नहीं करेगा. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर माइंड एज वेल कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है. जब हमें वो चीज़ मिल जाए जो हमें चाहिए थी, तब भी हम उसे यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं. एंड दिस इज़ हाई टाइम दैट वी रियलाइज़ कि हम लोगों को अपना जो टाइम है हम यूटिलाइज़ करना शुरू करें, क्योंकि अभी हमारे हाथ में टाइम ही है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोगों के साथ ये होता है कि हम लोग गिल्टी फील करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है आज मैं काम नहीं कर पा रहा, मुझे इतना गिल्ट हो रहा है. गिल्टी फील करने से अच्छा आप एक्सेप्ट करो आज मैंने काम नहीं किया है, एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, क्योंकि आपके हाथ में बस एक्शन है. यू कैन एक्ट ऑन थिंग्स. फॉर ऑल ऑफ यू, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट यू टू रियलाइज दिस थिंग. There are some things that you can't control, there are some things that you can control अभी, right? आप कंट्रोल, जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अपने टाइम को यूटिलाइज करना, फाइंडिंग डिफरेंट वेज, वो गोल्स हैं. जैसे फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत हैं यहाँ पे कि आप वर्ड कर रहे हैं, फाइंड आप पहले के गोल्स में भी, ठीक है. आई विल टेक सम क्वेश्चंस. सिमरन कौर, what will we do when our minds divert frequently from our work? Okay, this is a good question, Simran. So what you can do, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकम सेल्फ अवेयर कि मेरा माइंड कहाँ पे डाइवर्ट करता है. इज़ इट बिकॉज मेरे को लोगों से बात करनी है, या फिर इसलिए है कि मुझे फ़ोन पे कुछ करना है. तो अपना टाइम, अपना एक रूम बना लो या फिर एक जगह बना लो कि यहाँ पे बैठ के मुझे पढ़ना है. वहाँ पे आप पढ़ने के लिए जाते हो या फिर अपना काम करने के लिए ही जाते हो. वो आपका क्यूबिकल हो गया कि यहाँ पे मैं काम करने ही आऊँगी. इट विल हेल्प यू सेट दिस थिंग कि यहाँ पे मैं काम ही करने आती हूँ. एंड फ़ोन से अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, फ़ोन अवे रखो अपना 30 मिनट से 1 घंटे के लिए अपना फ़ोन दूर रखो. तो दैट विल हेल्प you focus on your work. Okay, and then Sanjula has this question: how do we learn new activities and hobbies since we physically can't go anywhere? So this is a good question. Exercise is very important at this point. एक्सरसाइज करने से हमारे सेरोटीन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, हॉर्मोन्स हैं ये जो हमें फील गुड करवाते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं. तो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन, देयर आर सो मैनी ऐप्स जहाँ पे आप एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हो. देयर इज़ दिस ऐप 7 minutes. उससे, बिकॉज आई यूज सेल्फ दैट आई डू एक्सरसाइज फॉर 7 minutes एवरी डे, एंड मतलब आई डू फॉर 30 minutes बट दैट ऐप इज़ फॉर 7 minutes. पूरे बॉडी का वर्कआउट हो जाता है एंड यू फील फ्रेश आफ्टर डूइंग इट. सो यू कैन डू दैट. देयर आर सो मैनी ऑनलाइन वीडियोज दैट यू कैन सी and you can challenge your friends. Like this is something that I think new generation is doing quite well on this, कि there are so many challenges that you have, कि push up challenge है, this other different challenges कि आप ये videos डालो. So check on each other, कि आप वीडियो कॉल करके एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करो. मेक दैट ग्रुप. 4 लोग
व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके एक दूसरे के सामने एक्सरसाइज करो, एक दूसरे को पंप अप करो, हैव दैट कम्युनिटी थिंक कि हम उन लोगों के साथ जो आपके फ्रेंड्स अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और अकेले रहते हैं। देयर आर सम पीपल जो अकेले रह रहे हैं, घर वालों से भी दूर हैं। हैव दैट थिंग विद देम कि आप उनको व्हाट्सएप कॉल करो, 4-5 पीपल इन वन व्हाट्सएप कॉल, एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करो एंड एन्जॉय दैट टाइम, बिल्ड रिलेशनशिप्स, गो बैक टू दोज पीपल जिनसे आपने इतने टाइम से बात नहीं की है। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि आप उनसे बात करना शुरू करो फिर से। Is there any way we can relax our mind? So Mini Gupta is saying, is there any way we can relax our mind in case it feels stuck and enclosed due to lockdown? Okay, Mini. First is, yes, there are so many ways. I have given the ways, so I will say it again. There are ways. Sensory calming होता है एक वे जिससे आप ये कर सकते हैं, अपने सेंसेस को, आईज, ईयर्स, इन सबको काम कर सकते हैं। लाइक दिस आई यूज़ विद सम ऑफ माई पेशेंट्स। जैसे सम पीपल जो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं एंड व्हाट दे कैन डू, दे कैन हैव दिस वन पिक्चर जिसको देख के उनको बहुत काम फील होता है, सो दैट रिलैक्सेस देयर माइंड। हैव सॉन्ग्स जो आपके रिलैक्स करते हैं माइंड को। आई विल शेयर दोज लिंक्स विद यू, यू पीपल कैन ड्रॉप योर email ID and we will share those links with you. There are self help मेडिटेशन दैट यू कैन लिसन, जिसमें रेन की आवाज़ है, जैसे पंछियों की आवाज़ है, विच हेल्प्स रिलैक्स योर माइंड, जो आपके माइंड को वापस नीचे लेकर आता है, रिलैक्स करता है, क्योंकि हमारे माइंड में अभी ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है। एंड डोंट वॉच अ लॉट ऑफ टेलीविजन, अपना 1 घंटा रखो एंड जस्ट वॉच रिलायबल सोर्सेज। एंड सी देयर इज दिस वन थिंग that we at Tide Ahead always say, and we are saying right now, that when fishermen can't go to sea, they mend their nets. Okay, so जब हम नहीं जा सकते कहीं पे, जैसे दिस वेबिनार हम नहीं आ सकते, शायद I can't come to your home and you can't come to my clinic and have a session, so here we are, we find different ways. So this is the time जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। How do you start working? There are some people, like I talk to some of my patients, they have just started, उन्होंने कुछ बनाना शुरू कर दिया है एंड यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं उस चीज़ का। एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, लाइक देर आर सूट एनालिसिस विच इज़ स्ट्रेंथ, वीकनेस, सो यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट कि आपके क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, जो आपके जैसे बॉसेस से काफ़ी प्रेशर आ रहा है लोगों को कि आपकी डेडलाइंस है, टॉक टू देम, कम्युनिकेट टू देम कि सी दिस इज़ हाउ, ये हमारा टाइम का शेड्यूल है, आई विल वर्क दिस मच, एंड अपना टाइम को उसी तरीके से आप यू कैन शेड्यूल योर टाइम अकॉर्डिंगली। एंड ट्रैवल टाइमिंग, आपको ये समझना पड़ेगा दिस इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल, आपका ट्रैवल टाइमिंग बच रहा है अभी। So there is Prince Singh Rajput, ma'am, we are getting addicted to mobile phone. We are thinking that it is the best way for our entertainment, but it is going to harm us a lot. So what different ways we can do? What different things we can do so that we get less addicted? Okay. So Prince, पहली बात तो ये कि हमें पहले ये समझना पड़ेगा फ़ोन से हमें एडिक्शन क्यों हो रहा है, हम फ़ोन्स में क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एंड क्या हमें फ़ोन से एडिक्शन पहले नहीं था इतना ही, क्या अभी इंक्रीज़ हुआ है? तो हाँ, अभी इंक्रीज़ हुआ है कुछ फ़ोन से एडिक्शन। एंड अगर हमें रियलाइज़ हो रहा है कि इंक्रीज़ हुआ है, तो हमें अपना फ़ोन का, जैसे बचपन में आप लोगों को याद होगा कि बचपन में हर बच्चे के लिए होता था कि 2 घंटे या 3 घंटे आपको टीवी देखना है, पेरेंट्स करते थे। तो अभी हमें ज़रूरत है सेल्फ कंट्रोल की एंड डिसिप्लिन होने की, विच हमारी यूथ जो है काफ़ी स्ट्रगल करता है डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल से। तो स्टार्ट डूइंग दैट कि आप अपने फ़ोन को 3 घंटे या 4 घंटे ही चलाएंगे, क्योंकि फ़ोन को यूज़ करने का रीज़न ये होता है कि हमें इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन चाहिए। जैसे हम फ्रिज को खोलते हैं और हमें लगता है ओह कुछ है इसमें, फिर बंद कर देते हैं, उसी तरीके से फ़ोन से हमारे लिए हमें अच्छा लगता है तो हमें दूसरी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी जिनसे हमें अच्छा लगे।
Start painting, start talking to your friends, start some online thing, start doing an internship. जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी करने के लिए तो फ़ोन के लिए टाइम बचेगा ही नहीं. एंड दिस अप्लाइज फॉर एवर, हमेशा के लिए. इफ़ देयर इज समथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क. हमारे पास लास्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स बचे हैं वेबिनार के. यू पीपल कैन आस्क. इफ़ देयर इज़ नथिंग दैट मैं आपको ये भी चाहूँगी आप थोड़ी सी लोगों के भी बारे में जो हमारी एक वनरेबल पॉपुलेशन है, जैसे इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं. इन में सेक्टर्स में हमारे पास लोग नहीं हैं, मतलब जो लोग आपके घर पे सफाई करने आते थे या दूसरे काम करते थे, चौकीदार वगैरह, इनको किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं. ओके, तो वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. एंड ओल्डर पीपल के साथ हम कैसे कनेक्ट करें वो हम कर सकते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो हैव एम्पथी फॉर डिफरेंट स्टेट्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके साथ ये ऑलरेडी हो रहा था कि लॉकडाउन है, तो हम उनके साथ एम्पथी रख सकते हैं. एंड वी कैन फाइंड डिफरेंट वेज कि हम कैसे एक दूसरे को हेल्प करें. द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ. So Mini Gupta has a question. What should business owners do if they are stuck at home? So Mini, I would want you to get a bit more specific with this कि मुझे नहीं पता आपका business क्या है, but business owners ये कर सकते हैं. There are so many apps that you can use. देखो अभी लोग travel नहीं कर पा रहे हैं, this is true, but you can start using online. हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आफ्टर दिस पेंडेमिक इज़ ओवर सारी चीज़ें चेंज होंगी, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी ग्लोबली. हम लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि इंटरनेट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इट इज़ अ गुड टाइम कि आप, और सब लोग अभी सोशल मीडिया फ़ोन्स पे हैं, अवेलेबल हैं मोर देन जो पहले थे. तो यू कैन ब्रिंग योर बिजनेस ऑनलाइन एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में जब हमारा एक बार पेंडेमिक आया तो हमें रियलाइज़ हो रहा है वी नीड इंटरनेट. इन फ्यूचर वी विल रियलाइज़ कि हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो ब्रिंग योर बिजनेस ऑनलाइन. एंड सिंस 5 मिनट्स बचे, आई विल एंड द सेशन विद दिस. देर आर सो मेनी पीपल हु वॉन्ट टू, so I will focus mostly on students right now. There are so many people who want, students and professionals who want to go abroad for studying, who want to go out and find opportunities. So this is the time that you can utilize. Start your research. There are so many platforms that you can research on. Students can use Sci-Fi, which is an online place where you can read a lot of articles. There are n number of places, book.org, you can use that to read a lot of articles and work on things, right? And so I will summarize my session. I will summarize my session. There are some tips. First, regulate your routine. Don't let your mind trick you in thinking कि हर दिन संडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हर दिन आ रहा है. एंड डोंट लेट योर माइंड ट्रिक यू. बाय मेंटेनिंग रूटीन अपने मॉर्निंग एंड इवनिंग शेड्यूल्स को ब्रिंग इट बैक, ट्राई टू ब्रिंग इट बैक. हैव एक्सरसाइज इन योर, have exercises, have meals with family, have at least one time have meal with your family. And if you are living alone at your home, start having meal with your through video call, because अभी हमें connect करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. And we will be posting the summary of this session online, and drop your emails so that I can send you links for number of videos that we know that can help you. And you can connect with us so that we can connect you with mentors who can help you develop in your own field. And if there are any, if you want to go back to what all suggestions I have given, you can go back to our group page. So thank you very much for joining in, and if I can be of any help, do reach out to us. And we will also share, all of you are going through a lot,
एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो रिकोगनाइज कि अनसर्टेन टाइम में ऐसा होगा, एंड वी ऑल आर ह्यूमन. आई एम अ ह्यूमन, आई वेंट थ्रू इट, आई समवेयर आई डू गो थ्रू इट, फोर्थ एंड बैक होता रहता है, बट ट्राई टू डू द बेस्ट दैट यू कैन डू. एंड यू आर डूइंग द बेस्ट बाय स्टेइंग एट होम. जो आप कर सकते हैं आप कर रहे हैं, राइट? सो बेस्ट ऑफ लक, एंड वी विल शेयर दीज लिंक्स विद यू. कनेक्ट, stay connected with people. Thank you. So, thank you. Okay, bye everyone.